किताब मुकद्दस में से सलातीन की पहली किताब के 12वें बाब की तिलावत। और रहबाम सिकम को गया क्योंकि सारा इसराइल उसे बादशाह बनाने को सिकम को गया था। और जब नबात के बेटे योरबाम ने जो हनूज मिस्र में था ये सुना, क्योंकि योरबाम सुलेमान बादशाह के हजूर से भाग गया था और वो मिस्र में रहता था, सो उन्होंने लोग भेजकर उसे बुलवाया। तो योरबाम और इसराइल की सारी जमात आकर रहबाम से यूं कहने लगी कि तेरे बाप ने हमारा जुआ सख्त कर दिया था, सो तू अब अपने बाप की उस सख्त खिदमत को और उस भारी जुए को जो उसने हम पर रखा हल्का कर दे और हम तेरी खिदमत करेंगे। तब उसने उनसे कहा, अभी तुम 3 रोज के लिए चले जाओ, तब फिर मेरे पास आना। सो वो लोग चले गए। और रहबाम बादशाह ने उन उम्र रसीदा लोगों से जो उसके बाप सुलेमान के जीते जी उसके हजूर खड़े रहते थे मशवरत ली और कहा कि इन लोगों को जवाब देने के लिए तुम मुझे क्या सिला देते हो। उन्होंने उससे ये कहा कि अगर तू आज के दिन इस कौम का खादिम बन जाए और उनकी खिदमत करे और उनको जवाब दे और उनसे मीठी बातें करे तो वो सदा तेरे खादम बने रहेंगे। पर उसने उन उम्र रसीदा लोगों की मशवरत जो उन्होंने उसे दी छोड़कर उन जवानों से जो उसके साथ बड़े हुए थे और उसके हुजूर खड़े थे मशवरत ली और उनसे पूछा कि तुम क्या सिला देते हो, ताकि हम इन लोगों को जवाब दे सकें जिन्होंने मुझसे यूं कहा है कि उस जुए को जो तेरे बाप ने हम पर रखा हल्का कर दे। इन जवानों ने जो उसके साथ बड़े हुए थे उसने कहा, तू उन लोगों को यूं जवाब देना जिन्होंने तुझसे कहा है कि तेरे बाप ने हमारे जुए को भारी किया, तू उसको हमारे लिए हल्का कर दे। सो तू उनसे यूं कहना कि मेरी छंगली मेरे बाप की कमर से भी मोटी है और अब गो मेरे बाप ने भारी जुआ तुम पर रखा है, तो भी मैं तुम्हारे जुए को और ज्यादा भारी करूंगा। मेरे बाप ने तुमको कोड़ों से ठीक किया, मैं तुमको बिच्छुओं से ठीक बनाऊंगा। सो योरबाम और सब लोग तीसरे दिन रहबाम के पास हाजिर हुए, जैसा बादशाह ने उनको हुक्म दिया था कि तीसरे दिन मेरे पास फिर आना। और बादशाह ने उन लोगों को सख्त जवाब दिया और उम्र रसीदा लोगों की उस मशवरत को जो उन्होंने उसे दी थी तर्क किया और जवानों की सलाह के मुआफिक उनसे ये कहा कि मेरे बाप ने तो तुम पर भारी जुआ रखा, लेकिन मैं तुम्हारे जुए को ज्यादा भारी करूंगा। मेरे बाप ने तुमको कोड़ों से ठीक किया, पर मैं तुमको बिच्छुओं से ठीक बनाऊंगा। सो बादशाह ने लोगों की न सुनी, क्योंकि ये मामला खुदावंद की तरफ से था, ताकि खुदावंद अपनी बात को जो उसने सेलानी अखिया की मार्फत नबात के बेटे योरबाम से कही थी पूरा करे। और जब सारे इसराइल ने देखा कि बादशाह ने उनकी न सुनी, तो उन्होंने बादशाह को यूं जवाब दिया कि दाऊद में हमारा क्या हिस्सा है, यसी के बेटे में हमारी मिरास नहीं। ऐ इसराइल अपने डेरों को चले जाओ, और अब ऐ दाऊद तू अपने घर को संभाल। सो इसराइली अपने डेरों को चल दिए, लेकिन जितने इसराइली यहूदा के शहरों में रहते थे उन पर रहबाम सल्तनत करता रहा। फिर रहबाम बादशाह ने अदूराम को भेजा जो बेगानियों के ऊपर था, और सारे इसराइल ने उसे संसार किया और वो मर गया। तब रहबाम बादशाह ने अपने रथ पर सवार होने में जल्दी की ताकि यरूशलेम को भाग जाए। यूं इसराइल दाऊद के घराने से बागी हुआ और आज तक है। और जब सारे इसराइल ने सुना कि योरबाम लौट आया है, तो उन्होंने लोग भेजकर उसे जमात में बुलवाया और उससे सारे इसराइल का बादशाह बनाया। और यहूदा के कबीले के सिवा किसी ने दाऊद के घराने की पैरवी न की। और जब रहबाम यरूशलेम में पहुंचा, तो उसने यहूदा के सारे घराने और बिन्यामीन के कबीले को, जो सब 1,80,000 चुने हुए जंगी मर्द थे, इकट्ठा किया ताकि वो इसराइल के घराने से लड़कर सल्तनत को फिर सुलेमान के बेटे रहबाम के कब्जे में करा दें। लेकिन समाया को जो मर्द खुदा था, खुदा का ये पैगाम आया कि यहूदा के बादशाह सुलेमान के बेटे रहबाम और यहूदा और बिन्यामीन के सारे घराने और कौम के बाकी लोगों से कह कि खुदावंद यूं फरमाता है कि तुम चढ़ाई ना करो और ना अपने भाइयों बनी इसराइल से लड़ो, बल्कि हर शख्स अपने घर को लौटे, क्योंकि ये बात मेरी तरफ से है। सो उन्होंने खुदावंद की बात मानी और खुदावंद के हुक्म के मुताबिक लौटे और अपना रास्ता लिया। तब योरबाम ने इफ्राइम के कोस्तानी मुल्क में सिकम को तामीर किया और उसमें रहने लगा, और वहां से निकलकर उसने फनुएल को तामीर किया। और योरबाम ने अपने दिल में कहा कि अब सल्तनत दाऊद के घराने में फिर चली जाएगी। अगर ये लोग यरूशलेम में खुदावंद के घर में कुर्बानी गुजराने को जाया करें, तो उनके दिल अपने मालिक यानी यहूदा के बादशाह रहबाम की तरफ माइल होंगे
اور وہ مجھ کو قتل کر کے شاہ یہودا رہبوام کی طرف پھر جائیں گے۔ اسی اس بادشاہ نے مشورت لے کر سونے کے 2 بچڑے بنائے اور لوگوں سے کہا، یروشلم کو جانا تمہاری طاقت سے باہر ہے۔ اے اسرائیل، اپنے دیوتاؤں کو دیکھ جو تجھے ملک مصر سے نکال لائے، اور اس نے ایک کو بیت ایل میں قائم کیا اور دوسرے کو دان میں رکھا، اور یہ گناہ کا باعث ٹھہرا کیونکہ لوگ اس ایک کی پرستش کرنے کے لیے دان تک جانے لگے، اور اس نے اونچی جگہوں کے گھر بنائے اور عوام میں سے جو بنی لاوی نہ تھے کاہن بنائے۔ اور یربام نے 8ویں مہینے کی 15ویں تاریخ کے لیے اس عید کی طرح جو یہودا میں ہوتی ہے ایک عید ٹھہرائی اور اس مذبح کے پاس کیا۔ ایسا ہی اس نے بیت ایل میں کیا اور ان بچڑوں کے لیے جو اس نے بنائے تھے قربانی گزرانی، اور اس نے بیت ایل میں اپنے بنائے ہوئے اونچے مقاموں کے لیے کاہنوں کو رکھا۔ اور 8ویں مہینے کی 15ویں تاریخ کو، یعنی اس مہینے میں جسے اس نے اپنے ہی دل سے ٹھہرایا تھا، وہ اس مذبح کے پاس جو اس نے بیت ایل میں بنایا تھا گیا اور بنی اسرائیل کے لیے عید ٹھہرائی اور بخور جلانے کو مذبح کے پاس کیا۔